बहुत तकलीफ होती है दोस्त जब बेरोजगारी में कहीं से निमंत्रण आता है, इनविटेशन आता है, हम लिपट लिपट कर रोते हैं कि कहाँ से आएगा गिफ्ट। बिना गिफ्ट के तो जा नहीं सकते। बेरोजगार हुआ तो क्या हुआ, खुददार है, ईमानदार हैं। एक सब्सक्राइबर का कीमत आप क्या जानो दर्शक बाबू। एक सब्सक्राइबर हमारे चैनल का शान होता है, एक सब्सक्राइबर हमारे चैनल का मान होता है, एक सब्सक्राइबर हमारा घमंड होता है। लेकिन अगर लाइक शेयर मिल जाए तो फिर देखिए आनंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, लेकिन अगर कोई त्रुटि नजर आए तो सुझाव जरूर दें, क्योंकि आपका सुझाव ही उत्तम को सर्वोत्तम बना सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल LK आइडियाज पे। दोस्त आज मैं मिलवाने वाला हूं आपको एक ऐसे शख्स से जिनका बकरी फार्म गाँव के मनोरम दृश्यों के बीचों बीच बना हुआ है, लेकिन इनकी कमाई मनोरम है कि नहीं ये तो पता चलेगा उन्हीं से। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, जुटाते हैं सारी जानकारी। बहुत स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल LK आइडियाज पे। आपका भी बहुत स्वागत है सर। आप अपना नाम और इस जगह का पता बताएं। नाम मेरा अमित कुमार चौधरी, घर रुपौली बुजुर्ग, जिला समस्तीपुर, थाना मुसरीगरारी, अंचल सारंजन। सर कितना दिन से कर रहे हैं आप बकरी पालन? सर ये पौने 2 साल के लमसम मेरा होने वाला है अब। और कितना दूर में बना हुआ है आपका फार्म? ये सर 20 बाई 100 का फार्म है मेरा, 100 बच्चा का ये प्लांट है पूरा। और कितना से शुरू किए थे बकरी फार्म? 11 बच्चे से शुरू किए थे, 10 और एक ब्रीडर, 11 से। और फार्म बनाने में सर खर्चा कितना हुआ? फार्म बनाने में सर 4 लाख रुपए लगे हमको टोटल। तो बहुत लोग बोलते हैं कि फार्म पे ज़्यादा खर्च ना करे, तो आप जो 4 लाख लगा है आपको क्या लगता है 4 लाख ज़्यादा लगा कि कम लगा? 4 लाख कम लगा। अगर फार्म अच्छा सा नहीं बना रहेगा तो ठंडी बरसात को झेलना मुश्किल हो जाएगी। लोग बोलने के लिए क्या बोलते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, अपने हिसाब से सोचना है। 1.5 साल से आप कर रहे हैं, तो ये फार्म आरामदेह लग रहा है आपको? फार्म आरामदेह है एकदम, हम इस फार्म को चला रहे हैं। सर आप 10 बकरी से शुरू किए बकरी पालन, तो बकरी पालन में ट्रेनिंग लेके शुरू किए कि अपने मन से? नहीं, ट्रेनिंग लेके शुरू किए हैं, CRIG मथुरा। बकरी पालन करने से सर पहले आप क्या करते थे? बकरी पालन से पहले हम दवा का दुकान और राशन का दुकान चलाते थे और अपना खेती वेती करते थे। तो सर बकरी पालन का सुझाव कहाँ से आया, क्योंकि मुर्गी फार्म भी आप कर सकते थे? मुर्गी फार्म में सर इतना गंदगी हमको देखने में लगा जो हमारे समझ में वो आता नहीं था। मुर्गी फार्म बहुत गंदगी का चीज़ है, वो जो करते हैं लोग अपना अपना पसंद है, हमको वो समझ में नहीं आया, इसलिए हमने मुर्गी फार्म पर ध्यान ही नहीं दिया। तो सर 1.5 साल से आप कर रहे हैं, तो अभी आपके फार्म पे कितना बकरी है? सर अभी टाइम मेरे फार्म पे 50 बकरियां हैं और 30 बच्चे हैं। तो जो 10 बकरी है उसी से इतना हुआ है कि कुछ नया भी लाया? नहीं, 3rd जनरेशन है मेरा ये। सर जो आप 10 बकरी से शुरू किए थे, किस नस्ल की बकरी से शुरू किए थे? बर्बरी ब्लैक बंगाल से हम चालू किए थे। बर्बरी था और ब्लैक बंगाल दोनों था, उससे हम चालू किए थे। सर बिहार में ब्लैक बंगाल का बहुत शोर है, तो फिर आप सिर्फ ब्लैक बंगाल से शुरू ना करके उसमें बर्बरी भी क्यों लगाएं? देखिए इस टाइम क्या है, बर्बरी भी एक अच्छा नस्ल है और यूपी का नस्ल है। अपने यहाँ तो ब्लैक बंगाल अच्छा है, लेकिन मार्केटिंग अभी इस टाइम बर्बरी का अच्छा चल रहा है। और हवा जिस तरफ बहे लोग को उसी तरफ बहना चाहिए, ऐसा नहीं हवा के विपरीत चलने वाला आदमी ज़्यादा टिक नहीं पाता है। इसीलिए हम भी बर्बरी पे ही काम करना चालू किया और हमें अच्छा भी लगा ये नस्ल। अपने ब्लैक बंगाल से इसमें थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा है, थोड़ी दूध की क्षमता उससे ज़्यादा है, इसके लेकर इसके बच्चे की मोर्टेलिटी कम होती है, इसके कारण हम बर्बरी पे ही काम करना शुरू किए हैं। आपने कहा कि हवा चल रहा है, तो और आपको क्या लग रहा है कब तक हवा चलते रहेगा बर्बरी का बिहार में? जब तक ये प्रोडक्शन देती रहेगी तब तक हवा चलता रहेगा। जिस दिन इसका प्रोडक्शन क्षमता कम हो जाएगी इसका भी हवा धीरे धीरे बैक होने लगेगा। तो जब हवा बंद हो जाएगा तो फिर आप बर्बरी हटा के ब्लैक बंगाल लाइएगा? नहीं, ब्लैक बंगाल क्यों, इसके बाद और भी नस्लें हैं, इस पे काम करेंगे, फिर जिनका मार्केट बनेगा उस पे काम करेंगे, चलता रहेगा इसी तरह सिलसिला। सर अभी आपके फार्म पे जितनी बकरियां हैं उनको खिलाने में कितना खर्च पड़ रहा है? हमको बकरियों को खिलाने में कम से कम 15 रुपये प्रतिदिन खर्च होता है एक बकरियों पे। 15 रुपये सर कुछ कम लग रहा है। और देखिए 15 रुपये इसलिए आपको कम लग रहा है, चूंकि हम बताएं इसलिए कम लग रहा है क्योंकि हमारा अपने खेत का हरा चारा है, भूसा हमारे ही खेत के हैं, इसीलिए हमको कम लग रहा है। वैसे 20 से 22 रुपया कम से कम लगना चाहिए। घास कितना दूर में लगाए हैं सर आप? घास हम इसके लिए 10 कट्ठा में घास बाग किए हुए हैं। 2 टर्म में घास बाग करते हैं, एक कटने लगता है, दूसरा घास बाग कर देते हैं, फिर ये कटा वो मतलब सिलसिला बंद नहीं होता है कटने का, सालों भर हरा चारा हम इसको देते रहते हैं। तो आप इस फार्म को अकेले देखते हैं? नहीं, इस फार्म को हम 2 भाई हैं, हम दोनों देखते हैं, अमित और सुमित, इसी नाम से ये फार्मिंग भी चलता है और ये हम दोनों भाई इसको केयर करते हैं। अभी सर आपके फार्म पे कितनी ब्लैक बंगाल है और कितनी बर्बरी है? देखिए मेरे इस टाइम फार्म पे ब्लैक बंगाल की बकरियां जो हैं वो 5 ठो पड़ी हैं और बर्बरी मेरे पास इस टाइम 40 बच्चे हैं बकरियां हैं और 30 बच्चे बर्बरी के और ब्लैक बंगाल के हैं। तो कुल मिला के 70-75 बच्चे इस टाइम मेरे प्लांट पे अभी अवेलेबल हैं। और ब्रीडर किस नस्ल का रखे हैं? ब्रीडर हम दो नस्ल का ब्रीडर है, एक बर्बरी का और एक जमुनापाड़ी का, और एक ब्रीडर हम बर्बरी का भी बना रहे हैं, 2 ब्रीडर। सर जमुनापाड़ी का ब्रीडर रखने का कोई मकसद? जमुनापाड़ी का ब्रीडर रखने का, उसको हम ब्लैक बंगाल से बड़ी बकरियां जो ब्लैक बंगाल की होती है उससे हम उसको क्रॉस करा के उसका अच्छा खस्सी हम तैयार करने का अपना एक उद्देश्य बना रहे हैं। जो हम 2-3 नस्ल पे काम करें तो हम क्रॉस ब्रीडिंग पे काम करके कम खर्च में अपना बच्चा तैयार कर सकते हैं।
सकते हैं। सर ट्रेनिंग लेके आप शुरू किए हैं, अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते तो आपको क्या क्या समस्या देखना पड़ता, कुछ ट्रेनिंग का आपको फायदा नजर आ रहा है? ट्रेनिंग का फायदा नजर आ रहा है। अगर ट्रेनिंग लेके नहीं आते तो कुछ समझ में ही नहीं आता। ये बकरी को बिल्कुल समझ में नहीं आता, और बकरी बिना ट्रेनिंग का होना मुश्किल है। और ट्रेनिंग के बाद भी अगर आप पाल रहे हो तभी संभाल पाओगे। ट्रेनिंग में क्या है, किताबी ज्ञान बताए उससे थोड़ी होता है, जमीन पे काम करना पड़ता है। हम ट्रेनिंग के बाद भी आए तो भी हमको परेशानी आया, जूझ रहे थे और जूझ के आज कर रहे हैं। सर आप 10 बकरी से जो शुरू किए थे उस समय आपको लागत कितना लगा था सिर्फ बकरी में? बकरी में हम 10 बकरी शुरू किए तो उस टाइम हमको लागत करीब 1.5 लाख के करीब लगी थी बकरियां खरीदने में, सिर्फ बकरियां में। उसके कहाँ बाद से खरीदे थे बकरी? देखिए, हम तो बकरी अभी यूपी से जो बकरियां हम 10 ठो लाए थे जब ट्रेनिंग ले गए थे, वहां से बकरी लेके ही आए थे हम लोग। ट्रेनिंग के बाद 2 पार्टनर थे, एक नेपाल चला गया और हम इधर चले आए। एक ही खर्चा में दोनों जगह बकरियां चली गई। तो बकरी लाने के बाद आपको यहाँ वैक्सीनेशन करना पड़ा कि वहाँ से वैक्सीनेशन किया हुआ माल हमको मिला था, वहाँ वैक्सीनेशन करके तब हम लोगों ने माल लिया था। वो जो 10 बकरी आप लेके आए थे वो अभी तक जिंदा है कि उसमें से कुछ मोर्टेलिटी भी हुआ है? नहीं, मेरी 10 बकरियां जो अभी है वो मेरे पास पड़ी हुई हैं। देखिए आप, वो 10 बकरियां इस टाइम है मेरे पास, और वो अभी नई बकरियां लाए थे हम। पुरानी बकरियां थोड़ी लाए थे जो मल्टी हो जाती उनकी, सब नई बकरियां थी। प्रेग्नेंट बकरी लाए थे? हाँ, प्रेग्नेंट लाए थे। 10 के 10? 10 में से 8 प्रेग्नेंट थी। उसके बाद हम अपना बच्चे से यहाँ क्रॉस करा के उसको प्रेग्नेंट किए थे। सर आप ट्रेनिंग लेकर बकरी पालन शुरू किए हैं, तो आप अपने नज़रिए से बताएं, अपने दृष्टिकोण से, कि क्रॉस ब्रीडिंग बकरी पालन के क्षेत्र में क्या महत्व रखता है? देखिए, क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो कम खर्चे की चीज़ है। अब जैसे देख लीजिए, जमुनापड़ी का ब्रीडर हमारे पास है और हम ब्लैक बंगाल से उसको क्रॉस करा रहे हैं, तो इससे क्या है, कम खर्चे में हम वो बच्चा ले पा रहे हैं। अगर हमको जमुनापड़ी का बकरी खरीदना हो, बड़ी लेंथ की बकरियां, एक बकरी का कीमत 20 से 25 हज़ार होगी, हम खरीदने में नहीं सक पाएंगे। 10 बकरी लेने का मतलब 2.5 से 3 लाख रुपया। लेकिन हम अपने देसी नस्ल से उसको क्रॉस करा के पहला जनरेशन 50 आएगा, दूसरा 70 आएगा और थर्ड जनरेशन 90 हो ही जाएगा, तो हम तो कम खर्चे में बच्चा ले लिए ना भाई। और अगर हम उतना पूंजी लगा के तो कर नहीं सकते। और दूसरी बात, क्रॉस ब्रीडिंग का बच्चा ज्यादा ग्रोथ करता है। आप कभी भी देखे होंगे, जो क्रॉस ब्रीडिंग का जितना बच्चा है अपने इतना ग्रोथ उसका ज्यादा है। इसके कारण क्रॉस ब्रीडिंग कम खर्चे में हम अपने देसी से ही ले रहे हैं अभी। सर अभी जो होली आ रहा है, तो इस होली के लिए आपके फार्म पे क्या तैयारी है? देखिए, होली के लिए क्या तैयारी है कि हमारे फार्म पे, हमको तो होली में बच्चा बेचना नहीं है, क्योंकि कटिंग वाले को तो हम देते नहीं हैं। हम सिर्फ फार्मर को देते हैं जो फार्मिंग चलाना चाहते हैं। कसाई वाला काम तो हम किए नहीं हैं, जो आज लाए और कल माल को बेचना है। हमारा फार्मिंग अपना चल रहा है, किन्हीं को जरूरी है तो देते भी हैं, नहीं आया तो हम अपना फार्मिंग चला रहे हैं। इसमें यही सब हमारे होली में क्या तैयारी है। तैयारी तो उनको करना है जिनको अपना माल लाए हुए हैं कहीं से खरीद के, उनको निकालना है। हमको निकालना थोड़ी, हमारा तो अपना जो है, आपको जरूरी है आपको हम देंगे, नहीं जरूरी हम अपना चला रहे हैं बस। तो अभी आपके फार्म पे कितनी गाभिन बकरी है? अभी मेरे प्लांट पे 20 गाभिन बकरियां हैं, और उसके बाद सब कल क्रॉस हुई है। कल से आज तक में 8 बकरियां अभी तक क्रॉस कर गई, और सब हीट में आने वाली है, और पाठी हैं कुछ। तो अगर कोई नया युवा बकरी पालन के क्षेत्र में आना चाहे और आपसे जुड़कर बिजनेस करना चाहे, मतलब कि आपसे बकरी लेना चाहे, तो आपके पास बकरी है उपलब्ध? हाँ, मेरे पास बकरी उपलब्ध है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना, जो हमारे फार्मिंग भी चल रहा है हमारा, और उसमें से हम सेल भी कर रहे हैं। लेकिन हम कहीं से ला के सेल नहीं कर सकते। हम जितना बच्चा बेचने लायक है हम उतना बेचेंगे, उसके बाद हम साल 2 साल फिर इंतजार करेंगे उस चीज़ को बेचने के लिए। क्योंकि ये मुर्गा तो है नहीं डेली अंडा देती है, ये तो अपने समय पर भी तैयार होगी। तो इसलिए हमारे फार्म पर भी बेचने लायक बकरियाँ हैं और हम सेल कर रहे हैं। सर बकरियों को जो कीड़े का दवाई दिया जाता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। देखिए, बकरियों को कीड़े का दवाई जो है नियमित 2.5 से 3 महीना होते होते बकरियों को आप डिवार्मिंग कर दें, और डिवार्मिंग करने के बाद उनको लिवर टॉनिक चलाना जरूरी होता है। क्योंकि कभी देखे होंगे कि गाय भैंस के शरीर पे वो ढील रहता है, आप उसको जब हाथ से खींचते हैं तो वहाँ एक ब्लड आ जाता है वहाँ पे थोड़ा जरा सा। उसी तरह पेट के अंदर का भी यही सिम्टम है। जब भी आप कीड़े मारते हैं तो वो कीड़ा जब उस जगह को छोड़ता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लीडिंग का चांस बना रहता है। इसलिए ऊपर से हम लोग लिवर टॉनिक चलाते हैं ताकि उस जगह को रिप्लेस कर सके। ये लिवर टॉनिक चलाना बिल्कुल ही जरूरी है। वैसे लोग ना चलाएं, वो अपनी समझ की बात है उनकी। सर कुछ लोग बोलते हैं कि बिहार में बकरी पालन असफल है, कुछ बोलते हैं कि सफल है, तो आप कैसे इसे देखते हैं? हाँ, सफल तो है ही। अब करोगे नहीं तो असफल तो हो ही जाओगे ना। अगर जो कर रहा है उसके लिए कहाँ सफल है। देखिए, हम चला रहे हैं, हम अपने जिले में एक इकलौता बकरी का फार्म चला रहे हैं। अगर हम करना ही नहीं चाहेंगे तो असफल तो है ही। असफल तो है, हम कहाँ बोल रहे असफल नहीं है। करिएगा तभी ना सफल होइएगा। यहाँ तो लोग करना नहीं चाहते, ले आए खरीद के, पानी पिलाने का टाइम कुछ पता नहीं है, खाना देने का टाइम पता नहीं, कहीं घूम रहे हैं, तो वो असफल तो है ही। हम तो अभी बोल रहे हैं बकरी पालन असफल काम है। चलाने के लिए सफल आपको रहना पड़ेगा। हम देखिए सफल है तो चल रहा है हमारा प्लान। खाना पानी टाइमली देना है, एकदम टाइमली देना है इनको। पानी, खाना, दवा सब पर केयर करना है। अगर इनमें किन्हीं बातों पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप मिस कर रहे हैं बकरी प्लांट पे। बहुत जल्दी बंद होने के कगार पे जाएंगे आपकी प्लांट। सर पिछले 6 महीना में आपके फार्म पे कितना बच्चा आया है? पिछले 6 महीने में 40 बच्चा के आसपास हमारा हुआ था, जिसमें 1-2 मोर्टेलिटी भी हो गया। चूंकि क्या था, उसको फीवर था और हम समझ नहीं पाए उस चीज़ को। जब ठंडा का समय था हम सोचे बैठा हुआ है, ध्यान नहीं दिए। जब केयर एक बच्चा जब लैप्स हुआ, दूसरा जब लैप्स होने कगार पर था, तब हम समझ में आए जो रे इसको तो फीवर आता है। तो छोटे से बच्चे मेमना होता है, उस पर थोड़ा ज़्यादा केयर करना पड़ता है। शुरू में हम केयर कर नहीं पाए,
ठंड का समय था, बकरियां ज़्यादा हो गई। उस क्या पर करना पड़ता है केयर में, बच्चे के केयर में और बड़ा के केयर में क्या अंतर है? दोनों का सेम सिम्टम है। अगर बकरियां को थोड़ा भी फीवर होगा तो वो खाना नहीं खाएगी, दूध नहीं पिएगी। उसी तरह बड़े में भी यही आदत है, अगर उसको भी थोड़ा सा फीवर जैसा लगा या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो भी खाना खाने नहीं आएगी। तभी अब समझ जाइए कोई प्रॉब्लम इसके साथ चल रहा है। आप थर्मामीटर लेकर सीधा अंदर जाइए। इसका पहला तो थर्मामीटर ही उपाय है, वही आपको बताएगा इनको करना अब क्या है। क्या पता चलता है थर्मामीटर से? थर्मामीटर से उनका पारा चेक करिए। अगर फीवर है तो फिर उनको आप दवा चलाइए टाइमली। अगर फीवर नहीं है तो फिर उसके बाद उनको खाना में देखिए गैस वैस तो नहीं बन गया है कुछ, मतलब इस प्रकार की बीमारी। लेकिन ज़्यादातर सिम्टम फीवर का होता है, फीवर के कारण ही वो खाना नहीं खाते। और सब प्रॉब्लम में तो थोड़ा बहुत खा भी लेती है, लेकिन बुखार जब इनको थोड़ा सा भी रहता है ये आती नहीं है खाना खाने के लिए। अगर मान लीजिए सिर्फ 6 महीना का देखा जाए तो 6 महीना में किन किन परेशानियों से गुजरते हैं बीमारियों को लेकर बकरी पालन में? देखिए सबसे ज़्यादा वही बताया ना आपको, निमोनिया का सबसे ज़्यादा जड़ बना रहता है। कब सर्दी बुखार बकरियों में ज़्यादा, जब भी बकरी को थोड़ा सा भी सर्दी लगा तो इसको केयर करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा इसको सर्दी जकड़ लिया तो ये चल जाएगी, रुकेगी नहीं आपके प्लांट पे। ये इम्यूनिटी होना तय है इसका। इसलिए जब भी बकरियों को थोड़ा सर्दी हो इस पर केयर करना चालू करिए। और कोई खास विशेष बात तो है नहीं, बस केयर करने की बात है। सर भूसा और घास के अलावा और क्या क्या देते हैं खाने में? भूसा और घास के अलावा हम दाना देते हैं, उसमें मकई का दाना देते हैं, थोड़ा गेहूं मिक्स होता है, उसमें चोकर होता है और तोरी का जो खल्ली होता है वो खल्ली मिक्स होता है। ये 3-4 रंग का मिश्रण बना के हम इसको देते हैं और उसमें थोड़ा मिनरल पाउडर मिला देते हैं। यही सब दे के हम सालों भर रखते हैं। तो दाना चोकर ये सब आप कितना दिन का स्टॉक कर लेते हैं? कम से कम साल भर का स्टॉक करते हैं, 12 मंथ का। कितना भूसा लगता है पैसा आपको? पैसा कितना लगेगा? 30 से 40 हज़ार के एवज में बैठता है हमको सब चीज़ का दाना गिराने में। सर ये बताएं कि अभी तक आपका जितना लागत लग चुका है इस 1.5 साल में वो निकला कि नहीं? देखिए इतना आसान नहीं है जो आज लगाए कल निकाल लिए। यही पेशेंस तो यहाँ बिहार में नहीं है किसी के पास। अभी इसको आराम से, ये इतना नहीं है, मुर्गी की तरह नहीं है आज 3 महीने में बच्चा दे रही है। आप पेशेंस से चलाइए, समय आएगा तो धीरे धीरे अपने ये निकलता रहेगा। बोलने की और दिखाने की चीज़ नहीं, तो हमारा इतना लागत है, समय आएगा अपने आप निकलेगा, बस आप काम करते जाइए इस पर। सर अभी आपके फार्म पे काफ़ी बकरियां आ गई हैं, तो ये बताएं कि आगे क्या प्लानिंग है आपका और इससे बड़ा ले जाना चाहते हैं कि नहीं? हाँ, इससे हम बड़ा ले जाना चाहते हैं। हमारा 2 प्लांट, एक प्लांट बना हुआ और एक प्लांट हम बनाने का सोच रहे हैं। उस प्लांट में सिर्फ बकरा का काम होगा, बड़े लेंथ की बकरा, जमुनापड़ी, सोजस, सिरोही, बिट्टल, झरखाना, इस टाइप की जो नस्लें हैं इस पर हम बकरे पर काम करेंगे। वो 200 बच्चा का प्लांट हम बनाने जा रहे हैं। कितना बड़ा एरिया में? वो हम बनाएंगे आपको 20 बाय 300 के एरिया में। 300 का एवज उसमें बच्चा होने का टारगेट है। कब तक शुरू कीजिएगा? सर ये 2 से 3 महीने के बाद हम ये चालू कर देंगे ये काम। कितना लागत लगने का संभावना है उसमें? 7 लाख से कम नहीं लगेगा उसको बनाने में। अच्छे से फार्मिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम ज़मीन के निचली सतह पे हैं जहाँ पानी लगने का डर लगा रहता है, निमोनिया ज़्यादा हावी रहती है, इसलिए हमको ज़्यादा वहाँ खर्चे बैठ रहे हैं। अभी सर आपके फार्म पे 2 नस्ल है, बरबरी और ब्लैक बंगाल। आगे आप अगर इस पे कोई नस्ल बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, हम इस टाइम यही 2 नस्ल पे काम करेंगे और हमारा अगला प्लांट जो बकरा वाला आपसे डिस्कस हुआ हमारा, हम उस पे काम करेंगे। बस यही 2 चीज़ पे हमको काम करना है। तो उस पे कौन नस्ल रहेगा? उसमें 2-3 तरह के नस्ल रहेंगे, जैसे बिट्टल हो गया, आपको सोजत हो गया, सिरोही हो गया, झरखाना हो गया। यही 3-4 नस्ल पे बकरे रहेंगे हमारे पास। 20 kg, 22 kg, 25 kg, 100 किलो के आसपास का बकरा हम रखेंगे इस प्लांट में। क्योंकि बहुत भाइयों का हमारे यहाँ फ़ोन आता है, भाई हम बकरा चाहिए। अब इस टाइम हमारा उतना फार्मिंग ट्रेजिंग का तो काम है नहीं जो उनको अवेलेबल करा पाए, इसलिए हम सोच रहे हैं जो अब हम बकरे का काम, ये बकरी प्लांट अलग और बकरे प्लांट अलग बनाए। अब अगला हमारा इसी पे काम होगा। सर आप किस सीजन में शुरू किए थे, किस महीने में शुरू किए थे बकरी पालन? हम तो भाई जून जुलाई में किए थे चालू। इस सीजन में करना अच्छा रहता है? बस फरवरी स्टार्टिंग में करना अच्छा रहता है। और हम जिस टाइम किए उस टाइम सर्दी का समय आ गया था, बरसात का समय आ गया था। और बरसात में बकरियों को ज़्यादा बीमारी अटैक करती हैं। सबसे पहला तो निमोनिया, बरसात जब निकला तो फिर ठंडा आ गई। तो सर अगर अभी कोई चाहे बकरी पालन शुरू करना तो उसे कितने बकरी से शुरू करने का आप सलाह दीजिएगा? देखिए बकरी पालन शुरू करना हो तो आपके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, आपके रख रखाव पर डिपेंड करता है। लेकिन बकरियां चालू करने का मतलब 10 एक का सेट से चालू करना चाहिए लोग को। जिस तरह अनुभव बढ़ता जाएगा आप अपने प्लांट की बकरियां बढ़ाते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बकरी पालन इतना आसान भी नहीं है। और आसान क्यों नहीं है? काम लगन से करिएगा तो आसान है, काम लगन से नहीं करिएगा तो आसान नहीं है। लेकिन लोग को 10 एक से ही चालू करना चाहिए। फार्मिंग करना है तो, ट्रेजिंग करना है तो ट्रक गिराइए और बेचिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने फार्मिंग और ट्रेडिंग दोनों का नाम लिया, तो फार्मिंग और ट्रेडिंग में आप अंतर क्या समझते हैं? बिल्कुल अंतर है। आप फार्मिंग के बच्चे को देख लीजिए, फार्मिंग का बच्चा आपको पुनः सेट मिलेगा, आपको टाइम से रूटीन से उसका सब रूटीन उसको पता है। लेकिन ट्रेजिंग के बच्चे का रूटीन नहीं पता। इसका एक कारण है, हम लाए, हमको खुद नहीं पता ये किस फार्मिंग का बच्चा आ रहा है। एक
जगह के तो 100 बच्चे आ नहीं रहे हैं, वो तरह तरह के फार्म के बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर वहाँ से फिर गाड़ी लोड हुआ हमारे यहाँ आया। हम उसका किसी रूटीन के बारे में जानकारी नहीं है हमारा। और जो फार्मिंग का बच्चा हमको पूरा रूटीन पता है इसका, और ये अपने रूटीन में हर हमेशा रहती है, लेकिन ट्रेजनिंग का बच्चा रूटीन में नहीं रहता। 200 बच्चे को रूटीन में लाना ये संभव भी नहीं है। कोई बोल दे जो हम 500 बच्चे गिरा कर रूटीन में ले आएंगे, उसके लिए उसको 1 साल मेहनत करना होगा। तो मान लीजिए कि कोई बकरी जो अभी सेट नहीं है वो कितने दिन में सेट हो जाएगा अगर अपने फार्म पे आदमी ले आता है तो? हाँ, अगर जो बकरी सेट नहीं है वो अपने फार्म पे जब तक एक बच्चा आपके फार्म पे दे नहीं देगी तब तक वो सेट नहीं कर पाएगी। बकरी का तालमेल नहीं बैठेगा, एक दूसरे से झगड़ेगी, मारेगी। इसमें क्या होगा, आपको बच्चा नुकसान होने का डर हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वो एक जगह की तो आई नहीं है। सेट होने में 6 महीना लग जाएगा? जी, सेट होने में 1 जनरेशन लग जाएगा। 6 महीने की क्या बात करें, 1 जनरेशन लग जाएगा, क्योंकि वो हर जगह की बकरियां, एक प्लांट से तो 100 बच्चा आ ही नहीं। आप एक गांव के आदमी रहेंगे तो एक जैसा दिमाग रहेगा, हम किसी गांव के आप किसी गांव के, हमारा आपका दिमाग कब मिलेगा? जब साल भर साथ रहेंगे एक रूम में तब ना समझ में आएगा। इनके साथ ही हमको रहना है। तो यहाँ वही बात है, 200 बच्चा ले आने से लेकिन उनको तो रखना है नहीं। वो 200 बच्चा 1 महीना में निकाल देंगे, वो कुछ गाँव वो चला जाएगा, कहीं वो चला जाएगा। तो यही बस स्टेजिंग में फार्मिंग यही अंतर है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को अगर 20 बच्चा आज चाहिए तो कहाँ से ले? किसी फार्मर के यहाँ मिलने का संभावना है? अगर उस फार्मर के पास 20 बच्चा नहीं है तो दूसरा फार्मर से ले। 4-5 फार्मर मिला के अगर 20, तो फिर तो सर वहाँ यही बात हो जाएगा कि अगर 4-5 फार्मर के घर से लें तो फिर वहाँ बकरी सेट करने का भाई वो ट्रेजिंग का बच्चा नहीं, वो सेट रहता है फार्मिंग में। उसको ये पता रहता है कब दवा पिल, जैसे वो बीमार हुई। आप अभी देखिए मेरे किसी बकरी को उठा के अभी हम निडी लेके अंदर जाएंगे, दवा लेके वो अपने आप हमारे आगे में चली आएगी, हम उसको आराम से पिला देंगे। लेकिन ट्रेजिंग के बच्चे को हमको उसको पकड़ के लाना होगा। 2 आदमी को बोलेंगे इसको थोड़ा टांग पकड़ो, गर्दन पकड़ो, तब इसको दवा पिलाना है। लेकिन फार्मिंग के बच्चे को क्योंकि उसको बच्चे से आदत रहता है दवा पिलाने का, लिवर टॉनिक का, मतलब जो सिम्टम प्लांट में है वो सब उसको आइडिया हो जाता है। जानवर है ना, बोलता नहीं लेकिन ज्ञान तो उसके पास है ही। आपके फार्म पे अभी कितना खस्सी है? देखिए मेरे फार्म पे अभी 20 ठो खस्सियां हैं और कुछ मेरे पास सेल हो चुकी हैं। तो खस्सी बनाने का बधियाकरण करने का आप क्या तरीका अपनाते हैं? बधियाकरण करने का सर हम स्टेपलर रखे हुए, लेकिन हम स्टेपलर से करते नहीं हैं। आपको क्या अभी तक समझ में आया सबसे अच्छा तरीका? सबसे अच्छा तरीका हम देहाती तरीके से अपना काम करते हैं। जैसे उसको सर्जरी करवा देते हैं, अपना एक मित्र है डॉक्टर, उसको बुलाते हैं, वो आता है, बेचारा दवा हुआ सब मेरा रहता है, सिर्फ अपना वो चीर देता है। बधियाकरण सर कितने दिन के बाद करना चाहिए? बधियाकरण सर 2.5 से 3 महीने के बाद। वो बकरियों पे डिपेंड करता है। बरबरी का बच्चा है तो कम से कम 2.5 महीने 3 महीने में करा सकते हैं। ब्लैक बंगाल? ब्लैक बंगाल का भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2.5 से 3 महीने में आप करा सकते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद थोड़ा तकलीफ होता है, बच्चे को छोटे में करा देने से कम तकलीफ होती है। देखिए इसी बकरी के बारे में आपको बता रहे थे, इसी का हम बधिया करवाए हैं। 3 दिन अभी बधिया किया हुआ है, इसलिए बच्चा थोड़ा सुस्त दिख रहा है। चूंकि चीरा लगता है, किसी का सर्जरी होने के बाद थोड़ा तो प्रॉब्लम आती है, तो यही बात इस बच्चे का भी है। अभी सर ये सुस्त जैसे लग रहा है, तो अभी और क्या क्या ध्यान दीजिएगा आप 2-3 दिन तक इस पर? 2-3 दिन इसको सिर्फ सर केयर करना है। 1-2 सुई और लगाना है, एंटीबायोटिक सुई लगाना है, इसके थोड़ा खान पान पे नजर रखना है। इस पे थोड़ा 2-3 दिन नजर रखना पड़ता है। जब चीरा लगने के बाद 2-3 दिन आप, चूंकि बच्चा सुस्त रहता है, थोड़ा तकलीफ होती है उसको, बोलने वाला थोड़ी जानवर जो आपको बताएगा तकलीफ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है और कोई खास बात नहीं है। सब 2-4 दिन में अपने आप ही सेट हो जाएगा फिर, जिस वातावरण में चल रहा था। देखिए ब्लैक बंगाल का क्रॉस है जमुनापरी। देखिए फर्स्ट बार का बच्चा है, 50% गुना आ गया बाप वाला, और जब दोबारा क्रॉस कराएंगे 70 हो जाएगा, और तीसरा जनरेशन में 100 होने का चांस है इसको। प्योर आपको ये जमुनापरी होगी। फिर ब्लैक बंगाल आपका पीछे छूट गया, तो कम खर्चे में आपने बच्चा ले लिया ना। अगर सर ये मान लीजिए 6 महीना बाद बेचेंगे तो कितना इसका दाम मिलने की उम्मीद है? देखिए 6 महीना के बाद इसका जो हम बेचेंगे गाँव देहात में, तो ये बड़ी नस्ल की बकरियाँ हैं। 6 महीना की ये कम से कम हो जाएगी आपको 30 केजी के आसपास ये हो जाएगी। 30 केजी के आसपास हो जाएंगे तो उसके बाद आपका जो मार्केट रेट रहेगा उसी हिसाब से बेचिएगा ना। 4 लाख 5 लाख तो दाम नहीं इसका बोलने लगेगा। जो रेट है उस समय देखा जाएगा, समय आएगा देखा जाएगा। 6 महीना में इस पे कितना खर्च हो जाएगा सिर्फ इस पे? 6 महीना में इस पे सर मानिए ना आपको मुश्किल से 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च होंगे इसको अभी 6 महीना में इसको पालने में कम से कम। चूंकि ये बच्चा है ना, अभी उतना कॉस्ट इस पे 12-15 रुपये थोड़ी खर्चा हो रहा है। अभी इस टाइम अभी दूध पी रही है। कितना दिन तक अभी दूध पे रहेगा ये? अब ये दूध छोड़ देगी इस मंथ के बाद, इसको हम दूध पिलाना बंद कर देंगे। 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा, दूध पिलाना बंद कर देंगे। हाँ 2.5 महीना सुपर होने वाला है अब तो। 2.5 महीने के बाद इसका बधियाकरण किया? हाँ 2.5 महीने के बाद हम इसका बधियाकरण कर दिए हैं। 3 महीने बाद इसको हम दूध छोड़ा देंगे, फिर ये घास पे आ जाएगी। अभी भी घास खाती है लेकिन थोड़ा दूध पिला देते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना अनुभव देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।